विद्या मंदिर से मैंने पढ़ाई की, वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता था? आखिर इतनी नफरत उन्हें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से क्यों है कि गणतंत्र दिवस पर उन्होंने संविधान बनाकर तैयार किया, संविधान लागू हुआ, उस दिन उनका नाम भी नहीं लेते? आखिर इतनी असमानता, इतनी नफरत क्यों है? बाबा साहब को जानते सब हैं, लेकिन बाबा साहब का जो इतिहास है, बाबा साहब को लोगों तक नहीं पहुंचाना चाहते लोग। वो लोग डरते हैं कि अगर ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जान गए तो ये लोग हमारा सम्मान नहीं करेंगे। गणतंत्र दिवस आता है 26 जनवरी को या 15 अगस्त आती है, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की फिल्में चल जाती हैं या जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, भारत माता की जय बोली जाती हैं, बाबा साहब को याद क्यों नहीं करते हैं? ये बाबा साहब को याद इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो जो है नीची जाति से थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि नीची जाति से होने के बावजूद भी उन्होंने इस देश का संविधान लिखा, और संविधान के साथ साथ उन्होंने SC ST OBC को बराबरी का अधिकार दिया, जो हज़ारों सालों से गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए थे। उन्होंने एक झटके में जो है उनकी गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। इसलिए वो लोग बाबा साहब अम्बेडकर से नफरत करते हैं कि आखिर इन्होंने, जो पहले हमसे नीचे पैरों की जूती के बराबर थे, अगर हम घाट पे बैठे तो वो ज़मीन में बैठते थे, हमसे दूर बैठते थे, आज वो लोग हमसे हमारी बराबरी में चल रहे हैं, आज वो लोग गाड़ियों में चल रहे हैं, आज वो लोग जो है मुख्यमंत्री बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, इसलिए उनको नफरत होती है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बदलने की ये लोग बार बार बात करते रहते हैं। अगर विकास की बात करते हैं तो लोग जय श्री राम चिल्लाने लगते हैं। हम पूछते हैं हॉस्पिटल कब बनाएंगे तो लोग जय श्री राम का नारा लगाने लगते हैं। हम पूछते हैं कि स्कूल कब बनेंगे तो वो जय श्री राम का नारा लगाते हैं कि जय श्री राम का नारा लगाने से ही आपका देश चल जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि रामलला आ गए हैं, प्राण प्रतिष्ठा की गई है जो राम की मूर्ति में, मंदिर में, इससे क्या सोचती हैं? काफ़ी लोग विरोध भी कर रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती पत्थर में। बिल्कुल नहीं हो सकती, इसका कोई साइंटिफिक नहीं है, साइंटिफिक रीज़न नहीं है। साइंटिफिकली बिल्कुल भी नहीं हो सकता प्राण प्रतिष्ठा किसी चीज़ में। लेकिन आस्था तो है लोगों की। आस्था से क्या होता है? ये सिर्फ एक ढोंग है। तो ये जो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, इससे क्या कुछ शक्ति आती है, लगता है प्रतिमाओं में या मूर्तियों में? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, अगर किसी को लगता है तो वो साबित कर सकता है। लेकिन बड़े तंत्र मंत्र होते हैं, फिर हवन होता है, इसमें तो होता होगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो किसी मुर्दे को शमशान घाट पर उनको बिठा दिया जाए या फिर बॉर्डर में बिठा दिया जाए, जो सैनिक मरते हैं उनमें तुरंत प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाए ताकि वो दोबारा जीवित होकर दोबारा देश की रक्षा कर सके। बात यह है कि जब राम मंदिर की प्रतिष्ठा हुई, प्राण प्रतिष्ठा किया गया था, तो सभी बॉलीवुड के सारे एक्टर्स को बुलाया गया, जितने भी लोग थे उन सबको बुलाया गया था, जहाँ तक कि कंगना रनौत अभी आई थी और कुछ ऐसे लोग भी, जी सब लोग आए थे, और ऐसे लोगों को बुलाया गया था जो मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं, शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, ऐसे लोगों को बुलाया गया था। लेकिन हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया था। क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि वो एक दलित आदिवासी हैं, इसलिए नहीं बुलाया गया उन्हें। दलितों को अगर समानता होती तो मूंछ रखने पर और घड़े से पानी पी लेने पर हत्या नहीं की जाती होती। अगर दलितों को समानता होती तो मनीषा वाल्मीकि जो हाथरस कांड हुआ था, वहाँ पर जो है पुलिस जो है बिना परिजनों को बताए उसकी बॉडी नहीं जला देती। ये सिर्फ दलितों के साथ ही क्यों होता है? जितने भी अत्याचार हो रहे हैं सब दलितों के साथ हो रहे हैं। दलित को मूंछ रखने पर मार दिया जाता है, घोड़ी पर चढ़ने पर मार दिया जाता है। अगर वो मटके से, छोटा सा बच्चा अगर वो मटके से पानी पी लेता है तो उस टीचर द्वारा उसको मार दिया जाता है। कि टीचर की मानसिकता यही है कि अगर एक बच्चा मटके से पानी पी ले रहा है तो वो दलित है इसलिए उसे मार दिया जा रहा है, ये मानसिकता है। और मुझे लगता है कि अभी भी ऐसा देश में अभी भी है, देश में जो है बराबरी नहीं है, भाईचारा नहीं है। ये लोग जातियों में जो है जाति विषय में बटे हुए हैं सबको। कुछ लोग ये कहते हैं कि संविधान पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है देश में, जो अधिकार दिए गए थे दलितों को, आदिवासियों को, वो उनको नहीं मिले हैं। संविधान तो पूरी तरीके से लागू है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान चाहे जितना भी अच्छा हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो वो बुरा ही साबित होगा। और इस समय, वर्तमान समय में जो लोग हैं, जो वर्तमान में सरकार है, वहाँ पर संविधान जो है वो संविधान को ठीक तरीके से चला नहीं पा रहे हैं। वो लोग सिर्फ धार्मिक राजनीति कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैं यही कहूँगी कि अगर इस साल जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, अगर अगले साल जो है इस बार बीजेपी सरकार आती है तो आप अगले साल गणतंत्र दिवस नहीं मना पाएंगे। लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, अगले साल गणतंत्र दिवस नहीं मना पाएंगे। ये हमारा लास्ट ईयर होगा कि हम रिपब्लिक डे मना रहे हैं। ये तो आप नेताओं की बात करने लगी हैं, क्योंकि इस समय, वर्तमान समय में जो सरकार है वो संविधान विरोधी सरकार है। अभी देख लीजिए, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की उन्होंने और उस समय जो है अवकाश घोषित कर दिया। क्या ये संविधान का जो है संविधान विरोधी नहीं था? क्योंकि संविधान में तो धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है। तो उन्होंने जो है
धार्मिक छुट्टी घोषित कर दी, तो क्या ये धर्मनिरपेक्षता का संविधान का उल्लंघन नहीं है? क्योंकि संविधान तो कहता है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी जो है अवकाश घोषित कर दे रहे हैं एक धार्मिक कार्यक्रम के लिए। 1984 में बीजेपी के पास लोकसभा की 2 सीटें थी और उस समय जो है उसके बाद जो है राम मंदिर का विवाद आया। राम मंदिर का विवाद से ही जो है ये सरकार जो है इतना वो हुई कि इसको जो है लोगों ने काफ़ी वो किया, मुद्दा बना लिया था एक। और अब राम मंदिर जब बन गया है तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अब विवाद खत्म हो गया। नहीं, अभी विवाद खत्म नहीं हुआ है। अब ये लोग दूसरा विवाद शुरू करेंगे। अब ये विवाद शुरू करेंगे कि मथुरा काशी बाकी है। अब ये लोग कृष्ण का मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। ये विवाद भी लाना है क्योंकि इन्हें जो है लोकसभा 2024 का चुनाव भी जीतना है, इसलिए ये लोग इस मुद्दे को जो है विवाद बना रहे हैं। धर्म की राजनीति कर रही है भाजपा या अन्य पार्टियां, तो दिक्कत क्या है? धर्म भी तो आदमी के लिए जरूरी है। हमारा संविधान कहता है कि जो है सारे धर्म इक्वल हैं और सभी धर्म को जो है सम्मान करना चाहिए। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन जो इस समय वर्तमान में जो सरकार है वो सिर्फ एक धर्म पे लेकर चल रही है और उसी को कुछ ज़्यादा ही मतलब सपोर्ट कर रही है। तो ये धर्मनिरपेक्षता के लिए नहीं है, क्योंकि सरकार जो बनती है वो शपथ लेती है, प्रस्तावना पढ़ती है। सेकुलर भारत है जी, सेकुलर भारत है, लेकिन ये लोग उस धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं और धार्मिक राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, जो धार्मिक राजनीति चल रही है हमारे देश में, क्या विकास के मुद्दे गायब हो गए हैं? बिल्कुल गायब हो गए। महिलाएं कितनी विकास कर गई हैं 75 साल के दौरान? महिलाएं कहाँ विकास कर रही हैं? महिलाओं को जो है प्रताड़ित किया जा रहा है हर जगह। मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं के साथ हुआ और उसके बाद बिल्किस बानो जैसे केस आते हैं, और ऊपर से हमारी जो महिला बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी, वो ऐसा बयान महिलाओं के प्रति ऐसे बयान देती हैं, और जब वो मणिपुर जैसा कांड होता है तो वो उस विषय पर कुछ बोलती भी नहीं है और ना वो नए नियम ला रही हैं महिलाओं के लिए। तो कैसा विकास हो रहा है महिलाओं के लिए? हाँ, संविधान ने जो है महिलाओं को इतनी बराबरी दी है कि जिस दौर में मनुस्मृति लागू थी उस दौर में महिलाएं स्कूल नहीं जा पाती थी। आज संविधान है तो वो स्कूल जा रही हैं। महिलाएं उस समय जो है उनकी जो विवाह होता था वो 8-9 साल की उम्र में कर दिया जाता था, लेकिन आज संविधान है तो जो है एक निश्चित उम्र में उनकी शादी की जाती है। लेकिन सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ। वो सरकार सिर्फ राजनीति के लिए ऐसा बयान देती है, बाकी सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ धार्मिक राजनीति कर रही है। उसका महिलाओं से कोई लेना देना नहीं। अभी महिला आरक्षण आया था तो इन्होंने जो है SC ST OBC की महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया था। बाद में भले ही SC ST को आरक्षण दिया, लेकिन OBC को आरक्षण नहीं दिया। लेकिन जो OBC की महिलाएं हैं, ऐसा कहा जाता है कि वो अपने अधिकारों को लेकर ज़्यादा जागरूक नहीं है। इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, ये बात सच है, लेकिन बहुत सी महिलाएं विरोध करती हैं, लेकिन उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। लेकिन अब तो महिला राष्ट्रपति भी है, आदिवासी महिला राष्ट्रपति तो हैं, लेकिन हाँ, नई संसद में भी उन्हें नहीं बुलाया गया था। और उसके बाद अभी राम मंदिर का हुआ जो, उसमें भी उन्हें नहीं बुलाया गया। तो ये जो है एक राष्ट्रपति जो है ये सिर्फ प्रधानमंत्री या फिर बीजेपी सरकार में कठपुतली है कि हाँ एक आदिवासी हमने बना दिया है, आदिवासी जो है राष्ट्रपति बन गई है। वो उनके इशारे पे काम करनी है, जैसा वो कहेंगे वैसा वो काम करेंगे। सिर्फ कहने के लिए उन्होंने जो है दलित आदिवासी राष्ट्रपति बना दिए गए। पहले भी राष्ट्रपति दलित थे, तो क्या उन्हें मंदिर में घुसने की आज़ादी थी? वो लोग बाहर से पूजा करते थे। दलित महिलाएं मतलब हज़ारों सालों से प्रताड़ित हैं। उनको जो है पुरुष की बराबरी का अधिकार नहीं मिला, इक्वलिटी का राइट्स उनके पास नहीं था। वो लोग जो है पुरुषों की जो है जूती के समान रहती थी। उन्हें घर में भी जो है बिल्कुल भी समानता नहीं थी। मतलब जो दलित महिलाएं पहले अपने परिवार से लड़ेंगी, फिर समाज से लड़ेंगी। बिल्कुल, सबसे पहले उन्हें खुद से लड़ना पड़ता है, फिर परिवार से लड़ना पड़ता है, उसके बाद समाज से वो लड़ती हैं। और कुछ महिलाएं जो है काफ़ी हिम्मत दिखाकर वो लोग जो है विरोध भी करती हैं, लेकिन उनकी आवाज़ को फिर भी दबा दिया जाता है। नहीं, अब दलित महिलाएं जो है सामने आ रही हैं और विशेष रूप से जो है महिलाएं तैयार हो रही हैं और वो सरकार का विरोध भी करती हैं। और हमें ऐसा लगता है कि कुछ सालों में ही जो है महिलाएं समझेंगी इस बात को और वो आगे आएंगी अपने हक और अधिकारों के लिए। लेकिन डॉक्टर रितु जैसी जो महिलाएं हैं वो लड़ रही हैं, समाज से, सरकार से लड़ रही हैं, उनका समर्थन क्यों नहीं मिल रहा देश की बेटी के तौर पर उनको? जी, समर्थन सब लोग कर रहे हैं, समर्थन उन्हें करते हैं और वो जो है लड़ भी रही हैं। हम उनका पूरा समर्थन करते हैं, क्योंकि जो है एक सिर्फ अम्बेडकराइट होने पर और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए ऐसा लोगों के साथ हो जाता है कि उन्हें नौकरी से निकाल देते हैं, उनका प्रमोशन नहीं करते हैं, उनको जो है उनके साथ बदतमीज़ी की जाती है। ऐसे कई लोग हैं, कई मामले होते हैं, लेकिन डॉक्टर रितु सिंह जो है पूरी तरीके से अपने न्याय के लिए जो है लड़ रही हैं, संघर्ष कर रही हैं और हम उनके साथ हैं। और जब तक ये लड़ाई चलेगी हम उनका साथ देंगे।
लेकिन जातिवाद खत्म नहीं हो रहा है देश में। 75 साल हो गए हैं देश में गणतंत्र लागू हुए। बिल्कुल जातिवाद बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रहा है और जो है जातिवाद और बढ़ रहा है, ख़त्म होने के बावजूद और बढ़ रहा है। लोगों को कहते हैं ना कि ये हिंदू बन जाओ, हिंदू बन जाओ। अगर हम हिंदू बन जाएंगे तो हमें कौन सी जाति में रखेंगे? हम रहेंगे तो जातियों में ही बटे रहेंगे ना। 6000 से ज़्यादा जातियों में बांट रखा है। आज गणतंत्र दिवस है, कई सारे पूरे देश में गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। स्कूलों में कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं, लेकिन धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। गणतंत्र दिवस किसकी वजह से होता है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा था, आज के दिन संविधान लागू हुआ था, लेकिन एक भी कार्यक्रम ऐसा नहीं है जो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से मनाया जाता हो। एक भी कार्यक्रम ऐसा नहीं है। भारत माता की जय बोल रही हैं। भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन एक भी कार्यक्रम ऐसा नहीं होता है जो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से मनाया जाता है और ना ही उनका जिक्र किया जाता है। मैंने 5वीं क्लास तक विद्या मंदिर से पढ़ाई की थी और वहाँ पर एक बार भी, वहाँ पर 26 जनवरी भी मनाते थे, 15 अगस्त मनाते थे। सभी महापुरुष जितने भी लोग थे उस समय आज़ादी के टाइम पे, सबका नाम लिया जाता था। लेकिन आज तक मैंने कभी भी वहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम नहीं सुना था, कभी भी नहीं सुना था मैंने वहाँ पर। मुझे यहाँ पर आके पता चला कि बाबा साहब अम्बेडकर भी थे।